नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका इंस्पायर वर्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं आपके साथ आ गया हूँ वार्तालाप करने के लिए, जहां हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपके साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर करूंगा जो हमें जीवन जीने की एक नई दिशा गति को देगा। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया वही मैं आपसे शेयर करूंगा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं। जो भी मैं शेयर करूंगा वो मेरे खुद के बारे में है। वो आपको कैसा लगता है, अच्छा बुरा लगता है, आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, खिलखिलाऊंगा और यूं ही जीवन में चलता रहूंगा, ताकि हम जिंदगी के अच्छे पड़ाव, अच्छे समय, अच्छे पल को पा सकें। दोस्तों, आजकल बहुत ठंडी है और ठंडी में ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मजा ही आ जाता है। एक नई ऊर्जा, एक नया जोश आपके अंदर भर देता है कि चलो आज तो कुछ करना है। अगर करना है तो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने वार्तालाप को शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है जिसने मेरे जिंदगी को हमेशा आगे बढ़ने में मदद की। अगर इसके मीनिंग को आप समझेंगे तो इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। स्वीकारना, वट एवर सराउंड्स यू, जस्ट एक्सेप्ट दोस एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। जिंदगी में कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता और कभी भी किसी को भी, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो और कितना ही गरीब क्यों ना हो, सब कुछ नहीं मिलता है। प्रेजेंट में जो होता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही जिंदगी है, जो मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है। कमियां हमेशा ही रहेंगी और गलतियां हमेशा ही होती रहेंगी। उन कमियों को पूरा करने की कोशिश हम हमेशा ही करेंगे और गलतियों से सीख करके आगे गलती ना करें इसकी कोशिश हमेशा ही करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना छोड़ दें तो हमारी जिंदगी उसी वक्त वहीं पे अटक के रह जाएगी। तो एक्सेप्टेंस इज द काइंड ऑफ वर्ड विच गिव्स अस कि हाँ भाई, मेरे सराउंडिंग में जो है, मेरे साथ जो लोग हैं, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनकी बातों को सुनना है, उनको देखना है, उनके साथ चलना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। बट जब मैं उनको एक्सेप्ट करना छोड़ दूंगा, मेरे अंदर एक ईगो, अहंकार जब जागृत होगा, जो मुझे ये कहेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, उसने तो तेरे साथ ऐसा किया, अरे नहीं नहीं नहीं, तेरे पास तो पैसे नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। अगर मैं ये चीज एक्सेप्ट करना छोड़ दूंगा, लोगों की बातों को एक्सेप्ट करना छोड़ दूंगा, लोगों का हम कभी कुछ नहीं कर सकते। उनको बोलना है, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, वो हमेशा बोलेंगे। लेकिन ये हमारे जहन में होना चाहिए कि हाउ वी आर एक्सेप्टिंग देम, और एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विथ पॉजिटिव माइंड और एटीट्यूड, और विथ आर नेगेटिविटी कि अरे नहीं, उसने तो मेरे को ऐसे बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो गलत नहीं हूँ, या फिर मुझसे गलती हो गई है, अरे मेरे से इतना ब्लंडर कैसे हो गया। तो जब हम ये चीजें एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं तब हमारी जिंदगी जो है वो स्टेगनेट करने लग जाती है। हमें जिंदगी के कर्व में ऊपर जाना था और वहां से हम फिसलना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्टेंस। जिंदगी में जो हुआ, जो बीत गया, छोड़िए। जो जैसे लोग हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। आप किसी को बदल नहीं सकते, मैं किसी को बदल नहीं सकता, मैं अपने ख्यालात से किसी को अपने शीशे में नहीं तरा सकता। जो जैसा है वैसा रहेगा। हम किसी को सिर्फ बोल सकते हैं, किसी की गलतियों को बता सकते हैं। ठीक करना ना करना उसकी मर्जी है, उसकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो बहुत अच्छे थे, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा था, जिनकी थिंकिंग, जिनका सोच विचार अच्छा था, जैसे आप लोग हैं। मैं जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से टकराया जो गलत थे, जिनका बोलने का तरीका या जिनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए या किसी के लिए भी, दूसरों के लिए भी गलत था। एंड जब आप एक्सेप्ट करके चलते हो कि ठीक है, जो मेरे पास है, जैसा है,
that is okay for me. Then you start smiling. Really, this is the thing. You start smiling, you start keeping yourself happy. चाहे दूसरे खुश हो ना हो उसका मुझे पता नहीं, बट आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ हैप्पी. और मोमेंट्स को एंजॉय करना, ठीक है भाई ये मेरे पास मोमेंट्स, आई एक्सेप्ट इट एंड एंजॉय इट. लेकिन मैं जब एक्सेप्टेंस करना ही छोड़ दूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फॉरवर्ड मूव. मुझे एक कदम आगे बढ़ना है, लेकिन जहां पे मैं भी खड़ा हूं वहीं पे मैं सोच रहा हूं मेरे अंदर जो गंदगी भर दी गई है, चाहे वो लोगों के द्वारा हो या किसी चीज के द्वारा हो, या फिर मैंने कोई गलत काम कर दिया, उसकी थिंकिंग, उसके थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहे हैं और वो चीज मेरे दिमाग को बार बार सिग्नल दे रहे हैं, तो मेरे कदम आगे बढ़ेंगे ही नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ फॉरवर्ड मूव. तो इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में समझा. जैसे मैं छोटा था, बच्चा था, गिरते पड़ते संभलते मैंने चीजों को सीखा, जाना, पढ़ाई लिखाई सारी चीजें करी. आई डोंट हैव द सेंस दैट पॉइंट ऑफ टाइम, थिंकिंग नहीं, कुछ ऐसा नहीं. ये दुनिया की जितनी उपज की चीजें हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्साइटीज है, उनको मैंने नहीं समझा. देन आई ऑलवेज, तब तक मैं सही रहा, तब तक मैं चलता रहा पूरे जोशो जुनून के साथ. आई वॉज मूविंग फॉरवर्ड, अरे नहीं मेरे को करना है, एंड तब सब चीज सही था. वाई? बिकॉज आई एक्सेप्ट दोज थिंग्स. अच्छा ठीक है, मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं है भाई, अगली बार अच्छे करेंगे, अच्छा आ जाएंगे. थोड़ा देर सैड रहे, फिर अच्छे मोमेंट्स में आ गए. तो वो कभी सर्कल में हम नहीं फंसे. बट जब एक सेंसिबिलिटी आ गई और लोगों की बातों को सुनने लग गए, तरह तरह की चीजें होने लग गई, तो मैं कहीं ना कहीं अटक के रह गया वहां पे. क्योंकि मैंने ये एक्सेप्ट करना छोड़ दिया कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी बैड मोमेंट्स हो सकते हैं, मेरे साथ भी बुरे लोगों का साथ हो सकता है. तो जैसी दुनिया है वैसा आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप जिंदगी की उलझनों में फंस के रह जाते हैं. आप सहज से स्वीकार कर लीजिए कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जिस तरीके से ये सारा चीज ऑर्गेनाइज है, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए. आप कभी भी बैकफॉल नहीं करेंगे. लेकिन यही एक्सेप्टेंस छूट जाता है तो एक द्वंद्व इंसान खुद में ही करने लगता है, और वो द्वंद्व करते करते इंसान अपनी अच्छाइयों की जगह अपनी बुराइयों को फैलाने लगता है. लोग उन सब चीजों को देख करके, जिनको खुश होना होता है खुश होते हैं, जिनको ताली बजाना होता है ताली बजाते हैं, और वो इंसान फिर और सैड हो जाता है, फिर और बैड मोमेंट्स में जाता है, और फिर गलत चीजें करता है, गलत हरकत करता है, क्योंकि तब तक एक्सेप्टेंस वर्ड उसके दिमाग से मिट चुका होता है. बट वो कहते हैं ना कि ठीक है भाई, अच्छा वक्त है, बुरा वक्त भी आएगा और फिर अच्छा वक्त भी आएगा. तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप दिस वर्ल्ड अलाइव. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. मेरे तरफ से तो ये एक्सेप्टेंस वर्ड मेरे लिए एक चमत्कारी वर्ड है, एंड आई ऑलवेज कीप इट अलाइव इनसाइड माई सेल्फ. कि भाई जैसा भी मोमेंट्स हो, जैसे भी लोग हों, जैसा भी एनवायरनमेंट हो, आप उसको एक्सेप्ट करके खामोशी के साथ अपने जो आपके अंदर यहाँ है कि नहीं यार मेरे सोच समझ से कोई नहीं हो सकता, आपके सोच समझ से मैं नहीं हो सकता, मेरे सोच समझ से आप नहीं हो सकते. आपका सोचने का समझने का तरीका डिफरेंट है, मेरा सोचने का समझने का तरीका डिफरेंट है, और यही जिंदगी है. लेकिन हम जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं मैं आपके लाइफ को भी चोक कर दूंगा और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ भी चोक हो जाएगी. एंड जो लोग करते हैं, एंड आई रियली फील बैड कि भाई लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं. यही सोच जब हमारे अंदर है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं है. नहीं होता भाई, कोई आपके सोच समझ से नहीं हो सकता. आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते. यू हैव जस्ट दिस लाइफ टू लिव.
जब इतना समझ जाते हैं, फिर आप अपनी जिंदगी में खुशहाल हो करके हंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरे का स्वागत आप अपनी भुजाओं को खोल करके करते हैं, भले ही आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यही मेरे जीवन की सीख है। आज का जो वार्तालाप था वो आपको कैसा लगा? आपसे गुफ्तगू की, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड दिस इज द एंटायर थिंग जिसे मैं हमेशा कंटिन्यू करके आप लोगों के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो हेल्प मी आउट with your inspirations, help me out with your thoughts, whatever you have, I don't care, अच्छा बुरा whatever you have, you can give me your thoughts। और वो सारी चीज़ें लेकर के कहीं ना कुछ अच्छा निचोड़ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। Always stand as a inspirer for me and always make me motivated।